Speaking to NNIS a day after the BJP released a video of Robert Vadra named Damadshri depicting the alleged fraudulent land deals, Congress spokesperson Shobha Ojha said BJP is completely rattled. Shobha Ojha said BJP, which started with the Gujarat model, now stands completely exposed. She said now it was a situation where Gujarat had no jobs, poor health and farmers were committing suicide and crimes are on the rise. She added BJP had always used extreme tactics against the Nehru-Gandhi family. देखिए बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। जो बीजेपी ने शुरुआत चुनाव से गुजरात मॉडल को लेके किया था, गुजरात मॉडल एक्सपोज हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि गुजरात में चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, सब परेशान हैं। न नौकरी है, न सेहत है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्राइम है, सब कुछ है। तो गुजरात मॉडल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, फ्लॉप हो गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी पूरी चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की। अमित शाह, तोगड़िया, गिरिराज जैसे लोगों के जहर उगलते रहे, सांप्रदायिक जहर उगलते रहे। जब अब उससे भी बात नहीं बन रही, उसके बावजूद इनको लग रहा है कि हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो ये हमेशा से आरएसएस और बीजेपी का हथकंडा रहता है कि जब जब वो विचलित होते हैं और सत्ता दूर खसकती नज़र आती है, इंदिरा जी के टाइम से ये हमेशा से गांधी नेहरू परिवार पे उंगली उठाते आए हैं, वही हथकंडा अब ये अपना रहे हैं। Ojha told NNIS that the allegations against Robert Vadra were baseless. देखिए अडानी को सरकारी ज़मीन कौड़ियों के भाव दी गई है, जबकि जो वो गलत आरोप, झूठा आरोप वड्रा जी के लिए लगा रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ सब कुछ लीगल है और झूठ बोल रहे हैं ये। और जिस मसले को लेके ये बोल रहे हैं वो हाई कोर्ट इलाहाबाद रिजेक्ट कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है उस मसले को। तो ये सरासर गलत झूठे आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अफवाह उड़ाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। झूठ पे ही आधारित इनकी राजनीति है, तो इसलिए बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जहाँ तक अडानी का सवाल है, वहाँ निश्चित ही सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव दी गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। Ojha said Baba Ramdev's recent comments had merely exposed his mindset. देखिए रामदेव एक निहायत घटिया किस्म के इंसान हैं, जिनका सही मौका जनता के सामने आ चुका है। जो काले धन को लेके चिल्लाते थे, इस देश की जनता ने उन्हें काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए और कहते हुए सबने टीवी के माध्यम से देखा है। और दूसरी बात, जो उनने ये कमेंट किया, जो उनका ये उनकी ओछी और गंदी सोच को दर्शाता है। वो किस तरह से इस महिलाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए क्या विचार रखते हैं, दलित समाज के लिए क्या विचार रखते हैं। और आदरणीय राहुल जी के लिए उन्होंने जो बोला, बहुत ही गंदा बोला और इसके लिए उनको सही जगह जेल है या पागलखाना है। उन पर FIR एट्रॉसिटी एक्ट के तहत दर्ज होनी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। This report was brought to you by NNIS.